नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक बहुत प्यारी कहानी, एक ऐसे लक्कड़हारे की जिसने ईमानदारी और सच्चाई से अपनी किस्मत बदल दी। ये है कहानी रामू और जादुई टोकरी। सुबह सुबह गांव के चारों ओर धुआं सा फैला था। लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे। छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामू, मेहनती लक्कड़हारा। जरा जल्दी खा लो ना, फिर जंगल भी जाना है। हाँ सुमन, आज ज्यादा लकड़ियाँ काटनी होंगी। सेठ लालचंद ने कहा है काम बढ़ गया है। पिताजी, आज स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है। अच्छा बेटा, जीत कर आना। मेरी तरफ से एक बड़ा सा आम मिलेगा। पर रामू के चेहरे पर हल्की चिंता थी, क्योंकि पिछले महीने की पगार अब तक नहीं मिली थी। दोपहर में रामू और उसके साथी गोदाम पहुंचे। वहां बैठा था सेठ लालचंद, गांव का सबसे अमीर मगर लालची आदमी। सेठ जी, पिछली बार की पगार कब देंगे? अरे, बाजार में लकड़ियों के भाव गिर गए हैं। इस बार आधी मजदूरी ही मिलेगी। सेठ जी, हमारे घर के भी खर्च हैं, बच्चों की फीस भरनी है। ईमानदारी की बातें छोड़ो रामू, अगर काम चाहिए तो जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। रामू कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपने औजार उठाए और घर लौट आया। सेठ ने क्या कहा? पूरी पगार मिली? नहीं सुमन, आधी ही दी, बाकी अगले महीने कहकर टाल दिया। अब कैसे होगा? बच्चों की किताबें भी लेनी है। ईश्वर पर भरोसा रखो सुमन, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। रामू ने मन ही मन ठान लिया, वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, खुद मेहनत से कुछ नया करेगा। अगली सुबह रामू जंगल की ओर निकला। वो पूरे दिन लकड़ियां काटता रहा। सूरज ढलने लगा और अचानक कहीं दूर से भैंसों के दौड़ने की आवाज आई। अरे बाप रे, ये तो सीधा मेरी ओर आ रही हैं। रामू दौड़ता दौड़ता एक पुरानी गुफा में जा घुसा। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा ठंडी और रहस्यमयी थी। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक सुनहरी टोकरी चमक रही थी। अरे, ये कैसी टोकरी है? इतनी सुंदर, यहाँ कौन छोड़ गया? रुको, उसे मत छूना। रामू पीछे हट गया। गुफा में धुआं छाने लगा और एक विशाल जिन प्रकट हुआ। कौन हो तुम इंसान, और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मैं तो बस भैंसों से बचने आया था। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी जगह है। तुम सच्चे इंसान लगते हो रामू। ये गुफा सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए खुलती है। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? जिन सब जानता है। अब ये जादुई टोकरी तुम्हारी है। जादुई टोकरी? इसमें क्या है? रामू ने झुककर जिन को धन्यवाद दिया और टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ा। अरे, ये टोकरी कहाँ से लाए? ये कोई साधारण टोकरी नहीं सुमन, जादुई टोकरी है। जादुई? आप भी ना? देखो, मैं बताता हूँ। इसमें कुछ डालो और देखो क्या होता है। सुमन ने एक चंदन की लकड़ी उसमें डाली और देखते ही देखते टोकरी लकड़ियों से भर गई। हे भगवान, ये तो सचमुच जादू है। हाँ, अब हम ईमानदारी से इसका सही उपयोग करेंगे। अगले दिन रामू बाजार गया। लोगों ने उसकी चंदन की लकड़ियां खुशी खुशी खरीद ली। रामू के पास खूब पैसे आ गए। अब बच्चों की फीस भी भर जाएगी और सुमन, तुम्हारे लिए नई साड़ी भी लाऊंगा। पर याद रहे रामू, ये जादू हमें लालची नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, जिन ने भी यही कहा था। रामू ने अपने पैसे और लकड़ियां गांव वालों में बांटना शुरू किया। किसी के घर में राशन पहुंचाता तो किसी के बच्चे की फीस भरवाता। रामू भाई, आप तो फरिश्ता हैं। नहीं भाई, बस ईश्वर ने मुझे मदद करने का मौका दिया है। उधर सेठ लालचंद को जब पता चला कि रामू अमीर हो गया है तो उसका लालच बढ़ गया। जरूर इसके पास कोई रहस्य है। मुझे वो टोकरी चाहिए। एक रात वो चोरी छिपे रामू के घर में घुस गया और जादुई टोकरी उठा ले गया। सेठ ने टोकरी में सोने का सिक्का डाला। टोकरी सिक्कों से भर गई। हा हा हा, अब तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लालच में उसने और सिक्के, हीरे, मोती सब कुछ डाल दिया।
टोकरी कांपने लगी और अचानक धड़ाम, सब सिक्के गायब हो गए और टोकरी राख बन गई। नहीं, मेरी टोकरी। उस दिन से सेठ ने सबक सीखा, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। रामू और सुमन ने फिर वही सादा शांत जीवन जीना शुरू किया। वे अब भी गांव वालों की मदद करते, बच्चों को सिखाते कि मेहनत और सच्चाई ही असली जादू है। सुमन देखो, जब दिल सच्चा हो तो भगवान खुद मदद भेजते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और जो बिना लालच के दूसरों की मदद करता है, उसे जीवन में असली जादू जरूर मिलता है।